Okay, today we have a guest. Arti Masi is going to sing a pod. Okay, Arti Masi. जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. बंधन बंधन रागे द्वेषे जग विषमय बनतु मन क्लेशे चांडाळ कसायो छे आरोपित भावे रस खेचे बंधन बंधन रागे द्वेषे चारे यगतिमा दुख बांधी सोनानी साकळ देवगती लोडानी बेडी मनुष्य गती तिर्यंच नरकवे धन कष्टे क्रंदन क्रंदन चंचल क्षेत्रे उदगल बंदेया स्रवमिश्रे बंधन बंधन रागे द्वेषे जग विषमय बनतु मन क्लेशे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया पद आपने देखा। बंधन बंधन, आपको मालूम है क्या कविराज कहना चाहते हैं? नहीं? ओके, शैलेश दादा। Yeah. Which language should I continue? Hindi, Hindi, Hindi. Now Hindi. Hindi. Yeah. Okay. Today is Saturday, Hindi. Okay. तो कविराज ये कहना चाहते हैं कि राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड एवर्जन इंग्लिश वालों के लिए, ये जो दो मुख्य चीज हैं वो हमारे मनुष्यों के लिए बंधन का मुख्य कारण है। और उसके साथ क्रोधमान माया लोग बाकी के, मैंने षड रिपु बोलते हैं वेदांत में उसको, और जैन में उसको छह कषाय बोलते हैं। एंड फॉर अस द सिंपल पीपल इट इज अवर इनर वीकनेसेस, लेट्स से, वो हमारे आंतरिक कमजोरियां या अंतर शत्रु जो हैं उससे हमारा बंधन बना हुआ है। और वो बंधन हमें चार गति में जहां भी ले जाता है, देव गति हो या मनुष्य गति हो या तिर्यंच गति हो या नरक गति हो, मगर सभी गतियों में हमारे पास बंधन की बेड़ी पड़ी हुई है। वो बंधन की बेड़ी का मतलब है अंदर जो शुद्धात्मा भगवान है वो ये पुद्गल की कर्मरूपी पुद्गलों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। देवगति में लोग समझते हैं कि कितना बड़ा मजा है, जो कल्पना में आयो खड़ा हो गया, सब मजा ही मजा, मगर वो सोने की जंजीर है, क्योंकि वहां भी शुद्धात्मा की मुक्ति का आनंद नहीं है। वो पुद्गल की जंजीरों में ही, जैसे एक तोता सोने के पिंजरे में होता है, कितना मजे में होता है? नहीं, वो तो मजे में हमको लगता है, सोने के पिंजरे में से निकलने में उसको मुक्ति है, पिंजरे में कभी मुक्ति का आनंद आस्वाद नहीं होता है। उसी तरह मनुष्य गति है तो लोहे की जंजीर है, वो तिर्यंच गति है तो उससे भी खराब जंजीरें हैं। तो इस तरीके से बंधन का जो मुख्य कारण है, तो कविराज बोलते हैं राग द्वेष। और दादाजी ने एक और चीज बताई कि अज्ञान, क्योंकि राग द्वेष कैसे आते हैं, तो बोला अज्ञान से आते हैं। सो रूट कॉज इज अज्ञान। अज्ञान किसका? मेरे एक स्वरूप का, मैं खुद कौन हूं, मेरा स्वरूप नहीं जानता हूं। सो वेदांत ने बोला मल विक्षेप और अज्ञान निकालो, जैनों ने बोला राग द्वेष और अज्ञान निकालो। अज्ञान दोनों में कॉमन रहा, यानी रूट कॉज अज्ञान है। अज्ञान जाएगा तो राग द्वेष अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी शैलेश जी विल टेक व्यू पॉइंट्स के राग द्वेष બંધન એવું તમને તમારો રાગ દ્વેષ ખરા તમારામાં આરતી में? विधि विधि क्या गई पाजी? विधि ने बेस्ट है, विधि बोला। ओके, सब राग द्वेष के बारे में बात करेंगे, सब बाद में आपका बातें करना है शैलेश आनंद जी। ओके जी जरूर से, आरती बेन, राग द्वेष તમારો છે, બોલો શું રાગ દ્વેષ છે અને કેટલા દાદાએ કાઢ્યા?
તમે ગુજરાતીમાં બોલો, but rest can speak whatever language they want, because I think Shitalben, Vaishaliben cannot speak Hindi. So ગુજરાતીમાં is okay. તો ભૂલ ક્યાં છે? બોલો. રાગ છે? કોના ઉપર રાગ છે? તમારી પાસે બેઠી છે એના ઉપર? ના, દાદા ઉપર. ઓકે, અને દ્વેષ? દ્વેષ આ જે બધી ફાઇલો હોય એની પર દ્વેષ થઈ જાય છે. बड़ी फाइलों को जो ओके विधि जी आप हिंदी में बोल सकती है। हाँ, मुझे भी राग द्वेष है। मुझे कपड़े पे बहुत राग है, फैशन पे भी बहुत राग है, और मेरा जब कोई कहा नहीं मानता तब मुझे द्वेष हो जाता है। तो इसलिए मम्मी के साथ झगड़ा होता है डेली? हाँ। तो मम्मी मोटी है कि आप बड़े हैं? मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं करने का है? हाँ, करने का है। तो श्रेया क्या पायल बहन? जय सच्चिदानंद। हाँ, मुझे राग द्वेष दोनों ज्यादा से ज्यादा श्रेया पे ही है। राग उतना है कि जब वो इतना अच्छा कर देती है तो पूरा राग ऐसे उमट उमट के आ जाता है, और द्वेष उतना होता है कि जब वो कुछ नहीं करती तो पूरा द्वेष ही बाहर निकल जाता है। सो दोनों एक्सट्रीम स्टेज पे जा रहे हैं। पूजा आप चली जाती है इसलिए आपको बोलो, बाद में ये अमीन एंड पटेल सिस्टर्स को बोलेगा। जय सच्चिदानंद। बोलो, राग द्वेष किधर है आपका? राग तो कम ही है, थोड़ा बहुत है मम्मी पर द्वेष ज्यादा हो जाता मम्मी के साथ ही। क्या हो जाता जास्ती? द्वेष। किस पे होता है द्वेष? मम्मी पे? हाँ, दूसरा छोटे भाई पे ही होता है थोड़ा। कपड़े में द्वेष नहीं होता है? नहीं। वैशाली बहन? जय सच्चिदानंद। मैं हिंदी में थोड़ी कोशिश करूंगी, ठीक है? कि राग और द्वेष में क्या होता है कि द्वेष तो अब जागृति धीरे धीरे जैसे बढ़ रही है ना तो दिखता है, लेकिन राग गेट्स रियली ट्रिकी कि राग में वो स्टिकी ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे जागृति इतनी रहती नहीं है। तो उसको कैसे इतना अलर्ट बनाए, जैसे द्वेष में अलर्ट हो जाते हैं कि किसी पर गुस्सा आता है या जो भी कुछ होता है, लेकिन जहाँ पे वो स्टिकी फाइल्स होती है ना वहां पे इतनी जागृति रह पाती नहीं है। ओके, शीतल बहन? हाँ, એટલે પાયલબેન કહેતા હતા એમ સન સાથે રાગ પણ એટલો જ છે ને દ્વેષ પણ એટલો છે। બધી ફાઇલોમાં એવું દેખાય કે અમુકમાં દ્વેષ વધારે, હસબન્ડ સાથે રાગ ને દ્વેષ ઇક્વલ લાગે, કેવલ સાથે રાગ વધારે દ્વેષ ઓછો લાગે, બેન સિસ્ટર સાથે એટલો બધો રાગ કે શુદ્ધાત્મા દેખાય જ નહીં, બેન છે એવું જ દેખાય, એટલે એવું બધું છે। નિખિલભાઈ ઉપર રાગ ને દ્વેષ ઇક્વલ છે? આર યુ શ્યોર કે દ્વેષ વધારે છે? દ્વેષ વધારે, ગુસ્સો વધારે, મોસ્ટ ગુસ્સો એમના ઉપર જ થાય। રાઈટ, ઓકે। અનન્યા દીદી, તમે યુ આર ગોઈંગ કોલેજ? જય સચ્ચિદાનંદ। મને રાગ મારા અનન્ય ઉપર જ છે વધારે, કપડા ઉપર પણ છે, અને દ્વેષ જે મારા ઉપર ગુસ્સો કરે અથવા મને કંઈ કહી જાય ને એના ઉપર દ્વેષ વધારે થાય। तो आपको ये ऊपर वाली के साथ क्या हो, अब कैसा चलता है अभी? अभी द्वेष नहीं चला गया अपूर्वा के साथ? हाँ, सब अच्छे से बात कर रहे हैं। ओके, आनंद जी जी, आपने सुना सबका। यू कैन टॉक इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, सो अप टू यू। तो देखो, दो चीज है कि जिनको दादा भगवान से वेद विज्ञान की दृष्टि मिली है,
कि मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा ही हूँ, तो वो भेद विज्ञान की दृष्टि से और कृपा से जब मैं शुद्धात्मा की प्रतीति और लक्ष्य पाता हूँ, तब सही अर्थ में दादाजी की कृपा से द्वेष चला जाता है। क्योंकि द्वेष कब होता है या तो द्वेष किसे बोलते हैं, तो आप लोगों ने जो ज्यादातर बात की वो थोड़ी अभाव की बात की, थोड़ी डिसलाइक की बात की। द्वेष तो जब आई इन्वॉल्व है अंदर, पूरा जीवंत, मेरा जीवंत आई, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग, मेरा अस्तित्व, जब जिसे अंग्रेजी में हम हेट्रेड बोलते हैं या तो एवर्जन बोलते हैं, तो उसमें जब मैं पूरा सम्मिलित हूँ, मेरी स्टेट ऑफ बीइंग, मेरा अस्तित्व, मैं हूँ, वो हेट्रेड या एवर्जन में जब सम्मिलित होता है और जब वो तंत के साथ होता है, तब उसे द्वेष बोलते हैं। कृपा से जिनको ये दृष्टि मिली है, जिनको एक रहता है कि मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, उनका द्वेष का वायर दादाजी ने निकाला है। अभी जो आ रहा है वो डिसलाइक होती है या थोड़ा अभाव होता है, मगर खुद को वो पसंद नहीं होता है, खुद को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आप उसमें सम्मिलित नहीं है, प्रतिक्रमण भी करते हैं, तंत नहीं होता है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट आपको आया, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ी मिनटों के बाद उसका तंत चालू नहीं रहता है। इसीलिए दादाजी ने बोला कि सचमुच में जिनको कृपा मिलती है तो वो द्वेष से मुक्त होते हैं। हाँ, अभाव निकालना है, डिसलाइक निकालना है, वो प्रकृति के डिस्चार्ज परिणाम है, जहाँ हमें जागरूक रहना है और उसको देखना है पहले तो, और फिर उसको प्रज्ञा बोलेगी कि भाई आप उसमें रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखो, ये तो आपका सुख ही जा रहा है, और वो करेक्ट करवाएगी। जिनको दृष्टि अभी मिली नहीं है, मैं शैलेश हूं, मैं नामधारी हूं और मैं कर रहा हूं, ऐसी जिनके पास बिलीफ है, तो दैट इज द रूट कॉज। जैसे मैंने आगे बताया कि मैं खुद कौन हूं नहीं जानता हूं, वो अज्ञान जो है स्वरूप का, वही राग और द्वेष का रूट कॉज है। तो वहां तो बरोबर है कि दोनों रहेंगे, राग और राग का रिएक्शन द्वेष होता है, द्वेष के रिएक्शन में राग होता है, दोनों अदल बदल चलते रहते हैं। जिन्होंने बताया ना कि अपेक्षा संतुष्ट होती है तो राग आता है, अपेक्षा संतुष्ट नहीं होती है, आमने सामने हो जाते हैं तो रिएक्शन में द्वेष भी होता है। मगर वो कब? जब मैं नामधारी शैलेश हूं और मैं कर रहा हूं, तो ऐसी रॉन्ग बिलीफ के साथ हूं तो मेरा वायर जुड़ा हुआ है। जब मेरी रॉन्ग बिलीफ टूटी है, इस सेपरेशन के वाक्य भी बोलते हैं, जो भी है, तो वायर निकलता है, तो फिर मूल स्वरूप से द्वेष नहीं है या राग रहता है। क्योंकि राग क्या है, जैसे वैशाली बहन ने बताया कि वो एक मिठास देने वाली, एक मीठेपन का अनुभव करने वाली अंदर की पुद्गल मशीनरी है, तो वहां तुरंत जागरूक नहीं रह सकते हैं। इसलिए राग को कैसे निकालें? तो बोले राग लास्ट में जाएगा, दूसरी अशुद्धि साफ करते करते मेरी जागृति बढ़ती है, फिर राग के ऊपर मेरी जागृति की नजर रहती है। और निकालना कैसे? तो बोले जिन जिन फाइलों पर राग हैं उनको अवकाश के समय में एक एक लेके रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखते देखते राग दिखाई देगा, और हम अंदर के शुद्धात्मा को प्रार्थना करेंगे कि हे चेतन स्वरूप दादा भगवान, जो फाइल में रहे हैं, आपको देखने के बदले में अवस्था को देख रहा हूँ, जो अवस्था बदलने वाली है वो, हाँ मेरी गलती हो रही है, तो अवस्था के को देख के ये बच्चा है, बच्ची बेटी है, ये है वो है, मैं शुद्धात्मा देखने के बजाय वो देख रही हूँ या देख रहा हूँ, तो उससे राग आ रहा है, तो वो परमाणु की, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे शुद्धात्मा देखने की शक्ति दीजिए। तो धीरे 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 जागृति आएगी, तो पर राग लास्ट में जाता है। और किसी ने बताया मुझे दादाओं पर राग है, तो वो प्रशस्त राग है, दूसरे सब रागों से छुड़वाने के लिए हेल्पिंग है,
वो लास्ट में जाएगा तो चलेगा, वो केवल ज्ञान के स्टेशन से के नजदीक जाएगा, वहां तक तो प्रशस्त राग दूसरे रागों से छुड़वाने के लिए हेल्पिंग है। ठीक है, तो ये शैलेश दादा, आप राग की बात करते हैं तो ये सबने राग बताया, राइट? तो वो कम होना मांगता है कि आपने बोला लास्ट में जाएगा, हाउ डज इट वर्क? या मैंने ये जो दूसरी प्रकृति की कमजोरियां या अशुद्धियां हैं, जैसे मैंने बताया द्वेष तो पहले ही कृपा से उसका मूल तो जाता है, फिर अभाव उन्होंने वैशाली जी ने बताया कि तुरंत ही दिखता है, वो अभाव होता है, कुछ वो खटपट होती है तो दिख जाता है। बाकी के जो मेरे दोष है, वाणी के दोष है, दूसरे दोष है, सब धीरे धीरे साफ हो जाते हैं, होते जाते हैं। तो मेरी प्रकृति, मेरी जागृति का प्रकाश बढ़ता है, मेरा चित्त शुद्ध होता है, वो मुक्त होता है, तब जाके सूक्ष्म राग की फाइलें दिखती है। और आमतौर पे कैसा है कि भाई ये सब लोग वर्णन करते हैं कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बाकी की गलती होती है वो पहले क्लियर हो जाएगी, फिर उन मम्मी के प्रति जो राग रहा है वो बाद में दिखेगा उनको, और वो बाद में जाएगा तो चलेगा भी सही। तो ऐसे आम तौर पे राग लास्ट में जाता है, सूक्ष्म लोभ और सूक्ष्म राग वगैरह जो है। तो दादाजी ने बोला था कि कृपा से हमने आपको वितद्वेष कर दिया है, जो महात्माओं को डायरेक्ट कृपा मिली है। वितराग आप लास्ट में आपके पुरुषार्थ से होंगे, और जब वितराग होते हैं, राग में से मुक्त होते सभी प्रकार के, तो मुक्ति के द्वार के बिल्कुल नजदीक है। तो शैलेश जी, तो ये लेट्स टेक ये 2 केसेस है, एक विधि का, तो वो तो कपड़ा है, तो पापा मम्मी पैसा देता है तो कुछ न कुछ जाके लेके आता है, राइट? सो इज दैट ओके? वो मोहनीय है, वो ठीक है। मोहनीय क्या है कि लड़कियों की, स्त्रियों की प्रकृति में थोड़ी मोहनीय होती है, कपड़ों की, ज्वेलरीज की। तो देखना है उसको कि भाई ओके, ये चारित्र मोहनी है विधि की, मगर इसमें एक ही चीज है कि वो कपड़ा उसके ऊपर क्लेम नहीं करता है कि मुझे क्यों नहीं खरीदा या मुझे क्यों नहीं पहना। इसलिए दादा भगवान ने बोला कि जलेबी खाने में कोई ज्यादा नुकसान नहीं, वो आपके ऊपर क्लेम नहीं करेगी, सामने का वो कपड़े क्लेम नहीं करेंगे। मगर जो मिश्र चेतन फाइल होती है तो वो क्लेम करती है सामने, इसलिए वहां पर ज्यादा जागृत रहिए। सो अभी विधि को थोड़ा अलाउ कर सकते हैं कि भाई ओके भाई, उसको जान के पहनो कि चारित्र मोह, कोई बात नहीं, पहनो, मगर बाकी की जगह पे जागृत रहो। धीरे धीरे वो भी जाएगा, जैसे उसका शुद्धात्मा का सुख बढ़ता जाएगा, तो ये चारित्र मोहनीय में से जो सुख लगता है वो धीरे धीरे अपने आप कम होगा। अभी उसको धक्का मार के नहीं निकालेंगे तो चलेगा, जो चीजें क्लेम नहीं करती है। और एक चीज कर सकते हैं कि विधि को बोल सकते हैं कि भले ही आप कपड़ा लो, भले ही आप पहनो, मगर एक वाक्य के अंदर 5 बार बोलो कि पर वस्तु में सुख की मान्यता कराने वाली चारित्र मोहनीय अनेक प्रकार की होने से उनके सामने में अनंत सुख वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं। 5 बार बोलेंगे तो विधि को अनुभव होगा कि कपड़ों में से या जिसको जिसमें से परवस्तु में से सुख आ रहा है चित्त में, इससे ज्यादा मेरे खुद में सुख है, मैं अनंत सुख का धाम हूं, चित्त वापिस आता जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे वो कम, क्या बोलते हैं गुजराती में जो मोड़ू पड़ी, जैसे उसका रस सूख जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, वेरी गुड। ये चीज मेरे गो अहेड वैशाली में, बाद में आई हैव अनदर केस ऑफ पायल बेन एंड शीतल। गो अहेड वैशाली में। તમે જે રાગની વાત કરી ને કે જ્યારે માણસ પ્રત્યે કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે રાગ હોય તો તમે એને છૂટું પાડીને શુદ્ધાત્મા જોઈ શકો, એટલે એમાં તમારો રાગ ઓછો થાય. પણ જ્યારે સંયોગો હોય કે લેટ્સ સે કે એવું હોય કે હું આ કરું તો એમાં મને વધારે ગમે છે, આ કરું તો ના ગમે, और પરિસ્થિતિ આવે તો ત્યારે એને કેવી રીતે જોવાનું? યસ, એને આપણે લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સ કહીએ છીએ મેઇનલી. તો
તમે જે કીધું ને એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે તમારું મૂડ ગયું છે પણ मन माइंड लेवल पर गमा अणगमा, गुजराती में बोलते हैं गमा और अणगमा, इंग्लिश में कहते हैं हम लाइक्स और डिसलाइक्स, हिंदी में पसंद नापसंद रह जाती है और वो इतना तीव्र नहीं होता है, वो माइल्ड होता है। दूसरी चीज, संयोग अपने पर क्लेम नहीं करते हैं। संयोग या परिस्थितियां आपको, वो तो हर एक को होता है कि भाई मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये पसंद है, ये अच्छा है, ये नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा, मगर वो क्लेम नहीं करेगा। और उसका दूसरे पक्ष में हमें क्या करना है, तो शैलेश को मुझे बोलना चाहिए कि आपको सभी में समभाव से रहना है। क्या करना है? तो मुझे ही दादा भगवान ने एक ही सेंटेंस बोला था, ज्ञान प्राप्ति के 1-2 साल के बाद दादाजी ने एक सेंटेंस मुझे बताया। दादाजी तो बहुत शॉर्ट में साइंस बताते थे, संजोगों को भी फाइल कहते हैं। क्या बताया? वहां तक मैं व्यक्ति को ही फाइल समझता था, नंबर देने का बोला था दादाजी ने, तो मैं बोलता था कि फाइल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, तो व्यक्ति को ही मैं फाइल समझता था। उस दिन दादाजी ने मेरे पूरा एक दूसरा दरवाजा खोल दिया कि संजोगों को फाइल कहते हैं। तो उसका मतलब हुआ कि सभी प्रकार के सभी संयोगों में, परिस्थितियों में मुझे समभाव से रहना है, क्योंकि संयोग भी एक फाइल है, परिस्थिति भी फाइल है, पसंद वाली भी फाइल है, नापसंद वाली भी फाइल है। तो जब प्रज्ञा शक्ति शैलेश को बोलते समभाव से निपटारा, तो शैलेश की लाइक्स डिसलाइक्स फिर माइल्ड हो जाती है, या तो उसकी इफेक्ट नहीं होती है, या तो माइंड भी बैलेंस धीरे धीरे, या अंतस्करण बैलेंस होने लगता है। सो आपने जो बताया परिस्थितियों या संजोगों की बात है, थोड़ा बहुत तो माइंड लेवल पर लाइक्स डिसलाइक्स या उचित अनुचित रहेगा, विवेक भी रहेगा, मगर समभाव से निपटारे की बात इतनी अद्भुत है, वो आपको सभी आंतरिक क्या बोलते हैं, आंतरिक जो आप बंधे हुए उससे छुड़वा देगा। संयोग रहेंगे मगर आपके अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, अंतर से जो पकड़ है, वो सब छूट जाए और आप समभावी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो उसका दादा भगवान ने एग्जाम्पल भी दिया कि हमें आप डाइनिंग टेबल पर या लग्न में, शादी में ले जाओ, या जेल में, या तो स्मशान में किसी की अंतिम क्रिया में ले जाओ, हमें कोई संयोग में फर्क नहीं दिखता है। शादी के संयोग है या किसी के अंतिम क्रिया के संयोग है, हम महल में बैठे हैं या जेल में बैठा है, हमारे लिए संयोग संयोग मात्र है। सो वितरागों के लिए संयोग संयोग मात्र है, अपने लिए संयोग अच्छे बुरे, पसंद नापसंद, बहुत नापसंद, ऐसे सभी रसों के साथ है। वहां समभाव से निपटारे की बात से धीरे धीरे हम मुक्त हो जाएंगे। क्यों मुक्त होना चाहिए? तो मैं राग से बहुत पसंद है, चिपकूंगा तो भी मेरा चित चिपकेगा, मेरा सुख कम हो जाएगा, तो भी बंधन है। बंधन बंधन रागे द्वेष है। राग द्वेष अकेला नहीं, लाइक्स डिसलाइक्स अभिप्रायों से भी बंधन है। और नहीं पसंद करूंगा तो भी मेरा सुख कम हो जाएगा। सो समभाव से ही मेरी मुक्ति और सुख दोनों आएंगे, रिलेटिव में सुख और रियल में मुक्ति। ठीक है? એટલે એવું કહી શકાય ત્યારે કે માઇન્ડ ને એવું સમજાવી શકાય કે આ સંયોગો છે તો વિયોગી છે, ફાઇલો છે, આવે છે જાય છે, ચોંટવાની કોઈ જરૂર નથી। जरूर, या दैट इज, आप वो जरूर से ज्ञान उसको हाजिर करवा सकते हैं कि ये सब संयोग मात्र है और संयोग मात्र वियोगी है। बहुत पसंद है तो भी उसका वियोग होने वाला है, ना पसंद है उसका भी वियोग होने वाला है। जो पसंद है उसका वियोग दुखदायी होता है, जो ना पसंद है उसका आगमन दुखदायी होता है। इसीलिए संजोगों में विषम भाव है तो वो दुख देने की बजाय और कुछ नहीं करेगा। इसलिए वितरागों ने बोला दो ही चीज है, शुद्धात्मा और संयोग, और वितरागों ने संयोगों के साथ वितराग दृष्टि से काम लिया। ठीक है? क्योंकि कोई फ्रेंड बहुत पसंद है, वो आने वाली है तो आनंद होगा, मगर चली गई तो विरह होगा, और ना पसंद है वो आने वाली है तो वहां से दुख देगी। तो संयोग मात्र से लगाव करने से, अटैचमेंट या एवर्जन करने से दुख है। समभाव। ठीक है, ओके। सो दूसरा ये राग की बात करें ना कि शीतल बहन टोटली राग ऑन क्या वो
Shreya went totally rag on Payalben on Shreya, right? So and then जब घर पे होते हैं they try to control them, क्या करना क्या नहीं बोलने का, क्या करना ये करो वो करो, पर जब बाहर जाते हैं तो they are on their own. तो ये इसका result, I mean sometimes they will have to द्वेष तो they will suffer ना कि नहीं? हाँ, ये देखो दो चीज है, ये जो भी बात की कि प्रकृति को कि कौन सी फाइलों पर राग मैंने अटैचमेंट, परमाणु के दो प्रकार है, अटैचमेंट वाले मैंने राग वाले, आसक्ति वाले या तो अभाव वाले, द्वेष शब्द यूज नहीं करता हूं बट अभाव वाले, दोनों प्रकार के परमाणु हम लेके आए हैं। अभी हमारा कार्य यह है कि धीरे धीरे देखना, अवकाश के समय में देखना कि फाइल एक को कहाँ कहाँ राग के परमाणु है, कहाँ कहाँ अभाव के परमाणु है। घर की नजदीकी की फाइल मदर चाइल्ड का संबंध है, हस्बैंड वाइफ का संबंध है, दूसरों का संबंध है, तो एक कोने में नेचुरली परमाणु के अटैचमेंट का राग का इफेक्ट आने वाला है, और वहां जागृत नहीं रहे तो आसक्ति का दूसरा पहलू अथड़ामन टकराव है। दादाजी ने बताया टकराव क्यों होता है, आसक्ति है इसके वजह से टकराव होता है, आसक्ति का रिएक्शन है टकराव। सो टकराव बंद करना है तो आसक्ति को देख के उसमें से मुक्त होना पड़ेगा, या तो उसके पर जागृति से मुक्त होना पड़ेगा। सो यहाँ दो चीज है जो जिनके पास दृष्टि है महात्माओं के पास, उनको देखना है कि मेरी फाइल एक कौन सी फाइल के साथ कितना कितना परमाणु कौन से प्रकार के लाई है, और फिर देख के जैसे मैंने बताया कि मान लो मुझे मेरी मम्मी के प्रति या तो मम्मी को मेरे प्रति शैलेश के प्रति राग था या है, तो धीरे धीरे ओवर द इयर्स हम देखते चले गए कि रिलेटिव से रियल से शुद्धात्मा और उनके प्रति जो अवस्था के प्रति जो अटैचमेंट है, मैं माफी चाहता हूँ, धीरे धीरे मुक्त होता चला गया। उसके वजह से जो दुख होता था, जितना राग जहां ज्यादा होता है उतना दुख भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अपनी अपेक्षा और डिजाइन अनुसार नहीं होता है तो बहुत इफेक्ट करता है। सो राग या तो द्वेष इसीलिए दुखदाई है, इसीलिए वितराग उसमें से छूटना चाहते हैं कि भाई छूटो इससे। तो धीरे धीरे देखते देखते हम प्रतिक्रमण करते या तो जागृति रखते रखते नॉर्मल होने लगे हो गए। सो ये प्रयोग में रखना पड़ेगा, और खास तो नजदीक की 25-50 फाइल दादाजी ने बताया जिनसे हम ज्यादा बंधे हुए हैं, इन्हीं में ये फाइल को अटैचमेंट के राग या द्वेष जो भी बोलते हैं वो परमाणु है, पुद्गल है, डिस्चार्ज है, वो ज्यादा है। उसको शुद्धात्मा दृष्टि से देखने से, सामने रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखने से, जरूरत है वहां प्रतिक्रमण करने से, जरूरत है वहां दादा का ज्ञान हाजिर करने से, धीरे धीरे वो परमाणु शुद्ध हो जाएंगे। यहाँ दूसरे कोने पे दादाजी हीराबा के साथ रहते थे, हमने कहीं तादृश देखा, बहुत प्रेम से रहते थे मगर अंदर से बिल्कुल राग द्वेष नहीं था। तो ये स्थिति हो सकती है महात्माओं की कि फाइलों भले रही मगर अंदर से हम परमाणुओं में जो भरा हुआ है उसमें से मुक्त होके वितराग शुद्ध प्रेम से रहना लक्ष्य हमारा रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप बोलो शीतल है। क्वेश्चन शैलेश आनंद जी के મને એવું દેખાય કે આ એક્સેસિવ રાગના કારણે પ્રોપરલી મધરનો રોલ પણ ના ભજવી શકાય, કારણ કે એને કંઈ પણ અનકમ્ફર્ટેબલનેસ કે એને કંઈ પણ દુઃખ આવે તો મને એટલી બધી અસર થઈ જાય કે આઈ કેન્ટ હેન્ડલ ધ સિચ્યુએશન પ્રોપરલી, એટલે ત્યાં આગળ શીખવાડો કે ત્યાં આગળ શું કરવાનું। हाँ, वही है कि प्रयोग जो वितरागों का है कि शीतल तो परमाणु लेके आए हैं, मदर के अटैचमेंट के परमाणु हैं, मगर आपको पहले तो शीतल से मुक्त रहना है कि शीतल से मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। शीतल को मदर की भूमिका आती है तो शीतल कर रही है, मैं तो उसको देखने जानने वाला शुद्धात्मा हूँ। फिर जाके आप केवल में भी रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखने का उपयोग रखना पड़ेगा। आपको दिखाई नहीं देगा, सहज रूप से नहीं दिखाई देगा। जहां जहां पर अपने ऐसे ऋणानुबंध ज्यादा है राग या अभाव के, वहां शुद्धात्मा सहज रूप से नहीं दिखाई देता है, उपयोग रखना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देख पाते हैं।
तो धीरे धीरे आप रख पाएंगे। अवकाश के समय में सुबह में उठ के रखेंगे, केवल स्कूल में जाता है तब आपको टाइम मिल गया तो वापस देखेंगे कि भाई ये शीतल का व्यवहार है, शीतल का मदर और चाइल्ड की भूमिका, मैं शुद्धात्मा हूँ, केवल में भी रिलेटिव रियल शुद्धात्मा है, और हे दादा भगवान केवल के अंदर रहे हुए हे शुद्धात्मा भगवान, आप शीतल को वितराग भाव से शुद्ध प्रेम से भूमिका निभाने की शक्ति दीजिए। क्या करिए? वितराग भाव से शुद्ध प्रेम से। सो अभी तो जो परमाणु का जो फोर्स है जिससे आप इमोशनल होते, इमोशन में नहीं रह सकते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी शुद्धात्मा दृष्टि से पुरुषार्थ करते करते वो नॉर्मल होगा, मोशन में रहेगा, इमोशनल नहीं करवाएगा आपको। अभी तो आप कितना भी प्रयत्न करो, दादाजी एक एग्जांपल देते थे कि 4 इंच की पाइप में से पानी बाहर आ रहा है मोटर का, तो हाथ रखते हैं तो खिसक जाता है, हाथ रखते हैं तो खिसक जाता है। वो फोर्स जब कम होता है, अभी फोर्स अपने आप नहीं, हम शुद्धात्मा स्वभाव से देखते जाएंगे, इतना इतना फोर्स धीरे धीरे नॉर्मल होता, क्योंकि परमाणु तो उसका पावर कुछ ही है, वो खुद स्वतंत्र नहीं है। हमारी शुद्धात्मा दृष्टि जो भी परमाणु के पर पड़ती है वो शुद्ध होते जाते, उसका फोर्स नॉर्मल होता जाता है, वो गलन होता जाता है। सो हमें देखना जरूरी है कि कहाँ कहाँ हम अभी खींच जाते हैं उसके प्रवाह में, और दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग अवस्था आपके लिए, आप लोगों के लिए जो होती है। मदर चाइल्ड की एक चैलेंजिंग अवस्था है, हस्बैंड वाइफ की दूसरी चैलेंजिंग अवस्थाएं हैं कि जो फाइल टू फाइल व्यवहार है, मगर वो फाइल टू फाइल व्यवहार में हम शुद्धात्मा रह नहीं सकते हैं। फाइल के ऊपर नजर नहीं रहती है, अवकाश के समय में भी हम देखते नहीं है, तो वो चालू रहता है। क्या रहता है? ને એ સાચી વાત છે। આમ બહારના બધામાં ઓફિસમાં બધે ઇઝીલી શુદ્ધાત્મા જોવાય, પણ ઘરમાં અને કેવલમાં અને હસબન્ડ માટે, કારણ કે ત્યાં bonds are stronger. bonds means परमाणु का फोर्स ज्यादा है। क्या है? પરમાણુનો ફોર્સ। એટલે તમે आप ज्यादातर वितराग रह सकते हो ऑफिस में, पूरा नहीं मगर ज्यादातर। आप थोड़ा उपयोग रखोगे तो ऑफिस में वितराग रह पाओगे, क्योंकि इतना ज्यादा इंटीमेट इंटरकनेक्टेड बॉन्ड्स नहीं है। आज ये ऑफिस छोड़ के कल दूसरी ऑफिस में चले गए, आपको भी पता है कि भाई मैं कंपनी में हूँ, ये ऑफिस में हूँ, वहां तक। सो यू नो दैट, बट यहाँ तो फॉरएवर है, नॉट फॉरएवर बट फॉरएवर लगता है कि ये तो हमारे कायम के हैं। રાઈટ ને એટલે તમે કહ્યું ને કે ત્યાં તમારે ઉપયોગ રાખવો પડશે, પુરુષાર્થ કરવો પડશે। બરાબર છે। तो दादा भगवान ने अपनी नजदीकी फाइलों के लिए, दादा भगवान बताते थे कि कई जन्मों से हम प्रतिक्रमण करते करते साफ करते करते आए थे, और इस जन्मों में भी हमने हजारों प्रतिक्रमण किए। यहाँ प्रतिक्रमण का अर्थ स्थूल प्रतिक्रमण नहीं है। जो परमाणु का आदान प्रदान से जुड़े हुए थे वो शुद्धात्मा को देख देख के उन्होंने शुद्ध करके करते करते वो वितराग दृष्टि तक पहुंच गए। क्या पहुंच गए? वितराग दृष्टि तक। એટલે એ પ્રતિક્રમણ કે આ શુદ્ધ રિલેટિવ સ્થાન છે, રિયલ શુદ્ધાત્મા છે તાર। એટલે તમને પછી તમારું જે शीतलबेनનું का प्रकृति का जो बंधारण है पुद्गल का, वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, वितराग होता जाएगा। So first 2 आज्ञास use a lot with these files. Yes, first 2 आज्ञास and fourth also फाइल और संभाव से निपटारा। ये नजदीक वाली फाइल आती है तब हमें ख्याल ही नहीं आता है कि फाइल है। मुझे तो याद ही नहीं आता है कि फाइल है। यदि याद भी जागृति में आ गया कि फाइल है तो तुरंत हाजिर हो जाएगा संभाव से निपटारा, मगर याद ही नहीं आता है फाइल, तो फिर संभाव से निपटारा कहाँ से हाजिर होगा? मैंने तो देखा था सामायिक में कि भाई कितनी अवस्था में ये फाइल है, ख्याल नहीं, जागृति में नहीं आता है, तो फिर फाइल की संभाव से निपटारे की आज्ञा में कहाँ रह गया मैं? मुझे तो ये भी दिखाई दिया था कि मान लो कई लोगों के साथ व्यवहार बिल्कुल शांति से चलता है, कोई विषमता नहीं हुई, कोई टकराव नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ये है कि मैंने उस फाइल का संभाव से निपटारा किया? नहीं, क्योंकि मुझे जागृति तो थी नहीं कि ये फाइल है और संभाव से निपटारा करना है, वो तो प्राकृतिक हो गया, मगर मेरी जागृति के खाते में जमा नहीं हुआ क्योंकि मुझे आज्ञा याद ही नहीं आई थी। समझ में आती है मेरी बात?
हाँ बिल्कुल उपयोग नहीं था वो, हाँ। ऐसा कह सकते हैं ना। हाँ मैंने हाँ 5 पेशेंट शांति से देख लिए तो मैं समझा कि आज का मेरा दिन अच्छा गया, मगर मुझे ख्याल ही नहीं आया कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट की फाइलों का संभव से निपटारा करो, उसमें रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखो। तो हाँ उपयोग का फल नहीं मिला। कहने का मतलब क्या है कि जब हाँ आज्ञा वो प्रसंग में जागृति में आती नहीं है तो शुद्ध उपयोग का फल नहीं मिलता है, आज्ञा का फल नहीं मिलता है। होता है। हाँ, टकराव नहीं हुआ वो बराबर है, वो तो बेसिक चीज है, मगर हाँ आज्ञा में क्या कमाई किया आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो पूरे हाँ दिन में ऐसे तो मेरे कई प्रसंग चले जाते हैं जहां मुझे आज्ञा याद ही नहीं आती है। बहुत सारे 90% वो शाम को देखते हैं तब थोड़ा थोड़ा याद आता है कि वो कुछ 6 7 8 कलाक तो कुछ रहा ही नहीं ये तो वो। आपने बताया ना कि पहली 2 आज्ञा तो इम्पोर्टेंट है, मगर पहली 2 आज्ञा सीधी रहती नहीं है जब तक हमारी बाकी की आज्ञा हमें हाजिर नहीं होती। फाइल का हाँ संभव से निपटारा हाजिर होगा मुझे, तब जाके मैं रिलेटिव रियल शुद्धात्मा तुरंत देखूंगा, नहीं तो हाँ नहीं देख पाऊंगा। हाँ हाँ बराबर। ये विज्ञान बहुत सरल है, अद्भुत है, मगर जागृति तो चाहिए। जागृति बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। ये उपयोग और जागृति हाँ और उसके साथ नक्कीपन। हाँ बराबर? चलो आगे चलो, Okay? आगे हाँ चलो। जय Very good. सच्चिदानंद। Excellent. Thank you, everybody. Excellent discussion. Okay? Kashyap bhai? सबको जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय Jai सच्चिदानंद। Satchidanand. आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय दीपक सच्चिदानंद। आनंद जी जय सच्चिदानंद। जी शेयर कर सकते हैं? Now, your share already. Go ahead. हाँ जी, ये पद है अघट स्नेह देख CD 36। इसमें मुझे ये शब्द तो समझ में आते, लेकिन कहना क्या चाहते हैं वो समझ नहीं आ रहा है। वो किसको कह रहे हैं वो भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अघट स्नेह दे, शांति दे, स्वानंद श्री, किसको कह रहे हैं? थोड़ा ये समझाएं मुझे। उसको जिस कक्षा से या जिस लेवल से समझना है, पहले दादा भगवान को कहते हैं, फिर अंदर वाले दादा भगवान को भी कह सकते हैं, फिर ज्ञान को भी कह सकते हैं कि ये जो मिला है अद्भुत ज्ञान, उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान ही दादा भगवान है। तो ये दादा भगवान या जो दृष्टि या शुद्धात्मा दृष्टि मिली, जो ज्ञान मिला, तो उससे ये अघट स्नेह मीन्स जो कम नहीं होता है, ऐसा स्नेह दे, शांति दीजिए, ऐसा कह रहे हैं। स्वानंद, शुद्धात्मा का आनंद, मेरा खुद का आनंद कैसे आएगा? सिद्ध स्तुति से आएगा, ऐसा बोलते हैं। सिद्ध स्तुति जो हम बोलते हैं ना, शुद्धात्मा के गुण, स्वानंद उससे वो आ रहा है। श्री भी लिखा है, स्वानंद श्री। स्वानंद श्री, श्री का मतलब है कल्याण स्वरूप लक्ष्मी। श्री एक पवित्र शब्द है जो लक्ष्मी के अर्थ में अपने पास कुछ खजाना है, सिद्धि है, उसके अर्थ में। तो स्वानंद श्री, मेरे खुद के आनंद की, शुद्धात्मा के आनंद की श्री स्वरूप लक्ष्मी या श्री स्वरूप मेरा खजाना, ऐसा बोल रहे हैं। तो आत्मा की स्तुति के मतलब जो सिद्ध स्तुति, सिद्ध स्तुति जो हमें प्राप्त है, जो हम बोलते हैं शुद्धात्मा के गुण वेद बोलते हैं, वो सिद्ध स्तुति। सिद्ध स्तुति से सबको अनुभव है कि खुद का आनंद बढ़ता है, तुरंत ही आता है। फिर बोलते हैं कि बदेली जो गहराई बुलवानी खिड़गड़ियों लंबाई, मतलब कि ये बता रहे हैं कि जो गहराई, किसकी गहराई? जो आत्मा की गहराई है, किसकी गहराई बोल रहे हैं? वो बुलवानी घड़ियों लंबाई। आपको? हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा उपयोग दे के देखे अंदर क्या आता है। बट 2 अपेक्षा से ले सकते हैं उसको कि मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न उसको देखने जानने वाला हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ये यदि मैं भूलता हूँ, ये यदि मेरी जागृति में नहीं आता है, वो लंबा चलता है अजागृति की अवस्था,
तो रिलेटिव में गहरा जाता हूँ या रिलेटिव की असरों की गहराई बढ़ती है। यदि मेरी ये जागृति तुरंत आती है या जब भी आती है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मैं ये किनारे पर आ जाऊंगा अनुभव की अपेक्षा के लेवल पर कि वो समय सार मैंने मधुर प्रेम स्वरूप जाएगा, सकल जगत हित कर, मैंने मेरे अंदर के जगत का और बाहर के जगत का हित करने वाला, मुक्त करवाने वाला होगा। और वो शुक्ल ध्यान की श्रेणी है। तो ये मांग रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मैं खुद सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, ऐसे शुद्ध उपयोग में रहते हुए ये अंदर और बाहर के जगत का हित होने वाला, मुक्ति करवाने वाला ये शुक्ल ध्यान की श्रेणी मुझे प्राप्त हो। और शुभ वृत्ति रिलेटिव को लागू होती है, मगर कहने का मतलब है ये निश्चय को प्रतिपादन करने वाली व्यवहार की वृत्ति मुझे प्राप्त हो। मैंने शुद्धात्मा को दृढ़ करने वाली, शुद्धात्मा में रखने वाली मेरी रिलेटिव की वृत्तियां भी उसको पोषण देने वाली हो। ये जो आपने बताया, मतलब सच्चिदानंद सुख के लिए जो ये सकल जगत हितकर मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर किसको बोला? ये मुक्त करवाने वाला ईश्वर, मैंने ये ज्ञानी पुरुष को पहले लागू होता है, फिर ज्ञान को अंदर वाले दादा भगवान को भी लागू होता है। जब हमें पहचान हुई फिर ज्ञान को भी लागू होता है। हमारी श्रेणी शुक्ल और वृत्ति। दो चीज है, जो ईश्वर जो सबसे मुक्त है और ईश्वर जो मुक्त करवाता है, मुक्ति का जो बोलते हैं ना प्रमुख या भौमिया है, तो दोनों अर्थ में ले सकते हैं। तो ये बहुत क्या बोलूं मैं, कविराज ने बहुत ऊंची कठिन श्रेणी में लिख दिया है ये। हाँ। शैलेश की भी टेस्ट हो रही है, बट सामान्य एक समझ से समझे तो ऐसा। स्वारंभ अमी दृष्टि, ये क्या? स्वारंभ मैंने स्व का आरंभ, अभी तक पर में था मैं, शैलेश हूँ, ये है वो। स्व का जब आरंभ हुआ, मैं शुद्धात्मा, निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा ही हूँ। जब वो पहले ज्ञानी पुरुष से कृपा हुई और वो मेरी यात्रा चालू हुई, तो अमी, स्वारंभामी, मी वो संधि है, तो अमी वृष्टि होने लगी। शुद्धात्मा के अमृत जैसे आनंद की वृष्टि मैंने बौछार होने लगी, वर्षा होने लगी, शीतलता देने वाली, वो अर्थ है इधर। स्वारंभा, स्व का आरंभ, स्व के सुख का आरंभ हुआ, तो अमी वर्षा, अमी वृष्टि की शीतल वृत्ति, वितराग जो रस होता है वो शांत होता है, शीतल होता है, इस अर्थ में है ये। आंख सुनी हो कि बीनी हो, बाल की पांपनी उच्च से, आत्मा गुण की आनंद और भर। ये सब कविराज का वर्णन है कि भाई आंख तो रिलेटिव में होगी ना। हाँ। सुखी या भीनी मैंने कई बार जब ज्यादा आनंद होता है तब भी आंख भीनी होती है, ज्यादा किसी के प्रति अहोभाव आता है तो भी आंख भीनी होती है। कोरियो बने, कहने का मतलब है कि आत्मगुण का से जो आनंद आ रहा है, उभर रहा है, उसको वो आंखों से भी अनुभव कर पाएंगे, ऐसा बोल रहे। मतलब नहीं तो वो आत्मा गुण थी आनंद और भर, मतलब वो आत्मा गुण से जो है आनंद आता है। लेकिन ये जो आईलिड्स के लिए जो पालकी पापनी उच्चते से, ये क्या बताना चाह रहे समझ? वो जो जब आपके पास शुद्धात्मा का आनंद अंदर उभर रहा है तो आपकी आंखें कैसी होगी? या तो आप सामने व्यक्त परमात्मा या ऐसे को देख रहे हैं जहाँ शुद्धात्मा का आनंद उभर रहा है, तो आपकी आंख कैसी होगी, ऐसा बोल रहे हैं। या तो सुनी होगी या भीगी होगी, ऐसा बोलना है। नहीं, वो जो भी होगा, मगर पालकी पापण्य उचक से मैंने आनंद की पालकी ये आंखों में भी बैठेगी, ऐसा बोल रहे हैं। आंखों से भी व्यक्त होगा वो। अच्छा, आंखों से भी व्यक्त होगा, समझ। परम स्वरूपम चेतम प्राणम निर्मम निर्कुल श्री सिद्धानम। ये शुद्धात्मा की चरम अवस्था, पूर्णाहुति के नजदीक की जो अवस्था होती है, उसका वर्णन किया। परम स्वरूपम, हमको शुद्धात्मा स्वरूप की दृष्टि तो प्राप्त हुई, परम स्वरूप किन का? व्यक्त दादा भगवान का, जो 14 स्वर, सिमंदर स्वामी जो पूनम, इसकी बात है। परम स्वरूपम चेतन प्राणम, कि वो सिर्फ चैतन्य का ही अनुभव से वो